साथियों नमस्कार। एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल अनिल अग्रवाल के माध्यम से आपके सम्मुख अपनी एक नई रचना लेकर। आज मैं आपके सम्मुख एक राजनीति पर व्यंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास ये किया है कि किस प्रकार आज के जो राजनीतिक लोग हैं वो भोली भाली जनता के दुख दर्दों का अपनी संपन्नता के लिए किस प्रकार के उपयोग करते हैं। एक और हमारी भोली भाली जनता दरिद्रता की ओर बढ़ती चली जाती है और उसी को ये लोग अपनी संपन्नता में किस प्रकार से विकसित करते हैं, उस दरिद्रता को ये मैंने एक बताने का प्रयास किया है। ये जो प्राकृतिक प्रकोप हमारे देश में कुछ ना कुछ आते हैं, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अकाल, कभी कुछ और प्रकार के भूकंप, इस तरह के जो प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, उसका अपनी संपन्नता के लिए हमारे जो विभत्स राजनीति में कुछ विभत्स राजनीतिज्ञ लोग किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, ध्यान चाहूँगा। इसी को उपमा लेकर के मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया है। ये जो रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसको मैंने शीर्षक दिया है प्रकोप, क्योंकि प्रकोपों के माध्यम से ही नेताजी किस तरह से संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, वही मैंने दिखाने की कोशिश की है। ध्यान चाहूँगा कि ये जो प्राकृतिक प्रकोप हैं उनकी समृद्धि की एकमात्र होप है। ये जो प्राकृतिक प्रकोप हैं नेताजी की समृद्धि की एकमात्र होप हैं। प्रथम वर्ष में नेताजी ने साइकिल बेचकर कार क्रय की, ये प्राकृतिक प्रकोपों की पहली विजय थी। दूसरे वर्ष में मोटर बंगला ऐश्वर्य नेताजी के लिए आम थे। उनके लिए आम थे। ये भी प्राकृतिक प्रकोपों के सुखद परिणाम थे। तीसरे वर्ष में हजारों बेसहारा मौत की नींद सो गए। पर नेताजी एक विशाल कारखाने के स्वामी हो गए। चौथे वर्ष में उनकी समृद्धि थी विशाल। नेताजी की समृद्धि थी विशाल, क्योंकि बारी बारी से आए थे बाढ़, सूखा और अकाल। पांचवें वर्ष में जनता ने राहत की सांस ली, क्योंकि न सूखा पड़ा न बाढ़ आई। बाढ़ आई। पर संकट के बादल आए फिर छा गए। प्राकृतिक प्रकोप तो नहीं, राजनीतिक प्रकोप आ गए। कि संकट के बादल आए फिर छा गए। प्राकृतिक प्रकोप तो नहीं, राजनीतिक प्रकोप आ गए। राजनीति की खाई में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई और फिसला गई जनता को चुनाव की खाई। जनता फिर वही स्थिति हो गई। अरे जनता 5 वर्षों के लिए पुनः अभावों के सागर में खो गई। धन्यवाद दोस्तों। पुनः अनुरोध करता हूँ कि अगर रचना पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, रचना को लाइक करें, जिससे कि मैं आगे भी आपके सम्मुख अपनी और रचनाएं लेकर के उपस्थित हो सकूं। उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें। धन्यवाद।